थकान। आज मैं इस पर आपसे बात कर रही हूँ। थकान कोई रोग नहीं है, पर अगर यह लगातार बनी रहती है तो कई रोगों का कारण है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। पहली बार मेरे वीडियो से जुड़ने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अपन अब इसी पर बात करते हैं कि थकान क्यों होती है। सबसे पहले तो ये जान लें कि जो थकान पहले बड़ी उम्र के लोगों को के मुंह से भी नहीं सुनने में आता था, वो भी अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते थे और आसानी से नहीं बोलते थे कि हम थक गए हैं। और आज छोटे छोटे बच्चे, युवा थोड़ा सा भी कहीं ऑफिस से आएंगे, हम थक गए, कोई स्कूल से आ रहा है, हम थक गए, हमें आराम करना है। जबकि बच्चों में तो और युवाओं में इतनी एनर्जी होती है कि वो आराम से दिन भर काम कर सकते हैं, उनको थकान आसानी से महसूस नहीं होगी। पर इस थकान का जो कारण है ना, क्योंकि जब ये लगातार बनी रहे तो धीरे धीरे शरीर अंदर से कमज़ोर होकर बीमारी की किसी न किसी रोग की जकड़ में आ जाता है। अब इसका जो कारण है मैं बताती हूँ। पहला है न्यूट्रिशन की कमी। आज हम जो जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं और गारिष्ठ भोजन लेते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन नहीं मिलने से शरीर को ताकत नहीं मिलती है, तो हम कुछ भी करेंगे, हम थकान अनुभव करेंगे। और दूसरा कारण है तनाव। आज की लाइफ स्टाइल में केवल तनाव ही तनाव है। हर कोई बोलेगा मुझे तनाव हो रहा है, तो ये तनाव भी व्यक्ति को थका देता है। और तीसरा कारण जो है निष्क्रिय जीवन शैली, यानी व्यायाम का अभाव। या तो आप दौड़ लगाएं, वॉक करें, कुछ तो करें, या यौगिक अभ्यास अपनाएं। अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त का संचार सही ढंग से नहीं होगा। शरीर के अंगों को जब शुद्ध रक्त नहीं मिलेगा तो वो थकेंगे। हमारे एक एक सेल में जो जाना चाहिए न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो वो थकान अनुभव करने लगते हैं। अब या फिर कार्य के बहुत अधिक घंटे हो कि आपको आराम ही ना मिल रहा हो। और कई बार नींद की कमी के कारण भी हम थके थके से महसूस होते हैं, क्योंकि नींद तो सबको चाहिए। नींद में ही शरीर आराम से पूरी ताकत बटोरता है। कई बार जो काम है ना हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है। मन के अनुकूल नहीं हो तो हम थोड़ी देर कार्य उसको करेंगे भी तो हमको लगता है हम थक गए हैं। ऐसे कई छोटे छोटे कारण हैं जिसके कारण हमें थकान का अनुभव होता है। लेकिन जो लोग यौगिक अभ्यास को अपनाते हैं और योग आसन, सूर्य नमस्कार करते हैं, वो सभी बोलते हैं कि हम सुबह से रात तक आराम से मेहनत करते हैं और हमें थकान नहीं होती है। और मेरा खुद का भी अनुभव है कि मैं सुबह सुबह जब सूर्य नमस्कार और आसन करती और करवाती हूँ, उसकी वजह से मैं पूरे दिन एनर्जेटिक बनी रहती हूँ। बल्कि मेरी क्लास की लड़कियां कहती हैं आप इतनी मेहनत किस बल पे करती हैं। मैं कहती हूँ योग आसनों के बल पे, प्राणायाम के बल पे। तो मैं आपको बहुत थोड़े से अभ्यास बता रही हूँ जिनको करके आप जब भी थकान हो, अगर आप थोड़े दिन इनका रोज अभ्यास करेंगे तो थकान आपकी छूमंतर हो जाएगी। थकान में देखिए आप कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर अंदर से थका हुआ है, उसको हमें रिलैक्स करना है। तो बहुत हल्के व्यायाम, हल्के आसन करने हैं। और क्या करना है मैं बताती हूँ। आप सारे आसन नहीं भी कर सकते हैं तो थोड़े से, सबसे पहला अभ्यास आपको करना है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपनी जगह पर स्थिर खड़े हो जाएं, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। इसमें पूरे शरीर के रक्त संचार को बढ़ावा मिलता है। बस आप ऐसे ही करना, कुछ नहीं करना आपको। सांस भरेंगे, ब्रीद इन, और शरीर को ऊपर खींच लें। ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। ऐसा कम से कम 3 से 4 बार। सांस भरे, शरीर को ऊपर खींचे और ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए।
3 से 4 बार इसका अभ्यास किया, बस उसके बाद खड़े होके मैं आपको एक ही आसन बता रही हूँ जो ताड़ासन है और सरल भी है, सभी इसका अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। अब आपको बैठ के एक आसन बताती हूँ, शशांक आसन, क्योंकि ये एक तो आपको तनाव मुक्त करता है और इसमें शरीर को निश्चित रूप से आराम का अनुभव होता है। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और धीरे से अपने सिर को नीचे धरती पर टिका दें, हाथों को भी टिका दें। अब यहाँ आंखें बंद करके सामान्य रूप से सांस लें, सांस छोड़ें। आधा से 1 मिनट इस पोज में रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए और आप रिलैक्स हो जाए। ये तो था शशांक आसन। वज्रासन में बैठ के ही होगा ये आसन, लेकिन जिनको घुटने में दर्द है वो नहीं कर सकेंगे। आर्थराइटिस वाले पेशेंट इसको करने की कोशिश ना करें, नहीं तो घुटने का दर्द बढ़ जाएगा। और अब इसके बाद जो दूसरा आसन बता रही हूँ वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी जो लोग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं सरल भी पोज बताती हूँ। आंखें बंद करके शरीर को पीछे की ओर ले जाए, लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े और आधे मिनट के बाद अपने हाथों को इस तरह आगे ले आए। जो लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं वो कमर पे हाथ रखें और पीछे झुक जाए। इतना सरल अभ्यास तो कोई भी कर सकता है। ये था उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में भी आपको 2 बार भी कर लेंगे या 1 बार भी कर लेंगे तो भी आपको आराम महसूस होगा। और तीसरा अभ्यास मैं आपको बता रही हूँ, बैठ करके नहीं, अब लेट करके, पेट के बल, भुजंगासन। आप आराम से हथेलियों को पसलियों के पास टिकाएं, सांस भरते हुए उठे, पूरी सांस भरे और धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। यहाँ भी आप आधा मिनट ही रुके, ज़्यादा नहीं रुके। इतना करने पर भी आपको लगेगा कि हाँ मेरी थकान दूर हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ती है शरीर में तो हमारे शरीर में रक्त का संचार सही ढंग से होता है और हम अपने आप को थकान मुक्त अनुभव करने लगते हैं। इसका अभ्यास 2 बार कर लें, ये बहुत अच्छा आसन है भुजंगासन। अगर इतना नहीं उठ पाते तो आप इतना ही उठ लें, या जितना उठ सकते हैं उतना उठ लें, बस उठे जरूर। सांस भरते हुए उठना है और यहाँ पर सामान्य रूप से सांस लें, छोड़े और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे आ जाए और उसके बाद रिलैक्स हो जाए। ये रिलैक्सेशन का बहुत अच्छा पोज है जिसमें आपको आराम अनुभव होने लगेगा। और इसके बाद अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सीधे लेट के। सीधे लेट के भी बस 2 आसन है। एक है मकरासन। आप दोनों पैरों को ऐसे ले आए, हाथों को सिर के नीचे ले आए, चाहे साइड में फैला दें और अब दोनों घुटने बाईं तरफ झुका लें, गर्दन दाहिनी साइड। इस अभ्यास के बाद तो आप खुद बोलेंगे कि हमारी सारी थकान छूमंतर है। जब भी कभी थकान हो, सिर्फ अगर इसका भी अभ्यास करते हैं तो आपकी थकान निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। ब्रीथ आउट, घुटना गया राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड। ये 4 से 5 बार करें। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। क्योंकि ये कमर के दर्द से तो बचाता ही है, आपको बीच में बहुत रिलैक्स अनुभव होगा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट और रिलैक्स। इसका 4 से 5 बार अभ्यास करेंगे ना, ये एक अभ्यास ही बहुत अच्छा है आपके लिए। और इसके बाद एक बहुत सरल, बचपन में हम सब करते थे खेल खेल में, मगर अभी हम खेल तो क्या, हम ऐसे भी भूल गए। पवन मुक्त क्रिया, सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े, सांस के साथ।
पूरी पीठ की मसाज होगी, पूरे शरीर में आपको आराम अनुभव होने लगेगा। ऐसा 8 से 10 बार करके अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। बस इतना थोड़ा सा अभ्यास करके हर कोई अपनी थकान को बहुत आसानी से दूर कर सकता है। मैंने आपको बहुत सरल अभ्यास बताया है। इन अभ्यासों के बाद मैं आपको सिर्फ 2 प्राणायाम बता रही हूँ जो आपको तनाव मुक्त रखेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा को आपके शरीर में बढ़ाकर आपको थकान से निजात दिलाएंगे। इसके लिए आप चाहे तो पद्मासन में बैठें या वज्रासन में बैठें, या फिर आप कुर्सी या पलंग पर बैठ जाएं, कहीं भी बैठें। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम के लिए मैं तो पद्मासन में बैठती हूँ। ज्ञान मुद्रा और नासिका मुद्रा। सांस बाई नाक से शुरू करेंगे, बाई नाक पर ही लाके बाद में ख़त्म करना है। 2 मिनट का या 5 मिनट का अभ्यास आपको बहुत अधिक थकान से तो दूर निजात दिलाएगा ही, एनर्जेटिक फील कराएगा, बहुत सारे रोगों से मुक्त भी करेगा। मैंने बाई नासिका से शुरू किया था, बाई नासिका पे ख़त्म किया है। मैंने बोला 2 मिनट से स्टार्ट करके 5 मिनट तक। और दूसरा भ्रामरी प्राणायाम है, इसमें आपको जीभ को अपने ऊपर तालू पे लगाना है, कान बंद करना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद मुंह बंद करके माँ बोलना है, जो आपकी ब्रेन की मसाज करेगा, तनाव मुक्त रखेगा। जब आप तनाव मुक्त रहेंगे, अंदर से हल्कापन फील होगा, आप खुद बोलेंगे कि थकान तो छूमंतर है, और ये नींद लाने में भी सहायक है। मैंने केवल 3 बार इसका अभ्यास किया है। आपको कम से कम 7 से 11 बार करना है भ्रामरी प्राणायाम का। ये थोड़े से अभ्यास आपको रोग, आपके थकान के दूर करने में बहुत सहायक है। और आप सिर्फ एक, क्योंकि लेट के जब तक आप शवासन नहीं करेंगे तो थकान पूरी तरह से दूर नहीं होगी। आपको सिर्फ लेटना है, लेट के ओम चैंटिंग करनी है। जब आसन और प्राणायाम समाप्त हो जाए तो अपनी जगह पर आराम की स्थिति में लेट जाए। हथेलियों का रुख आसमान की ओर कर लें, पैरों के बीच थोड़ा फासला ले लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, और अब एक लंबी गहरी श्वास भरें। जब मन करे तो शांत होकर 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही पड़े रहे, और उसके बाद धीरे से करवट बदलते हुए अपनी जगह पर उठ के बैठे, और आप फील करेंगे कि हाँ, मैं थकान मुक्त हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, जैसा मैंने बोला था, न्यूट्रिशन की कमी
न्यूट्रिशन की कमी को तो आप आहार के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। आहार में आपको क्या करना है, एक तो पानी पर्याप्त पीना है, पानी खूब पिए, कम से कम गर्मियों का दिन है तो 3 से 4 लीटर, और वरना सर्दियों में भी 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ही है आपको। उसके बाद मौसम के ताजे फल, सब्जियां, सलाद और घर का बना खाना, क्योंकि मैंने बोला जंक फूड, फास्ट फूड ये आपको न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। इतना कुछ करने के बाद नींद भी अच्छी आएगी, और जो भी काम करेंगे उसमें आप थकान का अनुभव नहीं करेंगे। आहार को बदलें, योग को अपनाएं, प्राणायाम करें और थकान से दूर हो जाए। तो नमस्कार, धन्यवाद।